एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। यह गांव एक पहाड़ी के पास बसा हुआ था, जहां की सुबहें बहुत खूबसूरत होती थीं। सूरज की किरणें पहाड़ी के शिखर से गिरतीं और धीरे धीरे गांव के हर कोने में रोशनी फैल जाती। इस गांव में हर सुबह एक मुर्गा था, जो अपनी आवाज से सबको जगाता। आवाज इतनी तेज और स्पष्ट थी कि कोई भी व्यक्ति कभी देर से नहीं उठता था। लेकिन एक दिन इस मुर्गे को गांव के कुछ बच्चों ने तंग करना शुरू कर दिया। वे अक्सर उसे चिढ़ाते और उसे परेशान करते। यह मुर्गा पहले तो ये सब नजरअंदाज करता, लेकिन धीरे धीरे उसकी परेशानियों का आकार बड़ा होता गया। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं अगली सुबह आवाज नहीं करूंगा तो देखूंगा क्या होता है। तब लोग समझेंगे कि मेरी अहमियत क्या है और मुझे कोई तंग नहीं करेगा। अगली सुबह मुर्गा चुप रहा। सूरज ने अपनी किरणें पहाड़ी से गिरानी शुरू कीं, लेकिन मुर्गे की आवाज नहीं आई। गांव के लोग धीरे धीरे अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन मुर्गा चुपचाप खड़ा रहा। बच्चों ने उसे देखा, लेकिन वे भी कुछ नहीं बोले। गांव के बुजुर्ग उठे और अपने काम में व्यस्त हो गए। महिलाएं रोटियां बनातीं, पुरुष खेतों में काम करते, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। सबका दिन जैसे हमेशा की तरह चलता रहा। मुर्गा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे समझ में आ गया कि उसकी चुप्पी से किसी का काम नहीं रुक सकता। लोग बिना उसके भी अपनी जिंदगी जी रहे थे। अब उसकी अहमियत उसे महसूस हो रही थी, लेकिन जब देर हो चुकी थी, उसने सोचा, कितनी मूर्खता की मैंने। मुझे लगता था कि मेरी आवाज के बिना सब रुक जाएगा, लेकिन असलियत यह है कि दुनिया तब भी चलती है जब आप वहां नहीं होते। मुर्गा अब समझ चुका था कि किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं। उसकी अहमियत सिर्फ अपने काम तक सीमित थी। वह अपनी आवाज से सबको जगाता था, लेकिन यही नहीं कि उसके बिना कोई काम नहीं रुकता था, बल्कि उसका काम भी औरों की जरूरतों से जुड़ा हुआ था। अगर वह आवाज नहीं देता, तो किसी और की जगह कोई और आवाज देता। इसीलिए हर किसी की अपनी अहमियत होती है, लेकिन यह अहमियत तब तक रहती है जब तक आप अपना काम सही तरीके से करते हैं। मुर्गा अब बहुत सोच में डूबा हुआ था। वह समझ चुका था कि उसने क्या गलती की थी। उसकी चुप्पी ने उसे एक बड़ा पाठ सिखाया। उसने सोचा, हर किसी का जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि कोई काम केवल आप ही कर सकते हैं। हम सभी अपने अपने स्थान पर अहम हैं, लेकिन इस अहंकार से बचना चाहिए कि हमारी वजह से ही सब कुछ चलता है। यह सोच सही नहीं है। अगली सुबह जब मुर्गा फिर से अपनी आवाज से सबको जगाने लगा, तो अब उसका मन शांत था। वह समझ चुका था कि किसी के बिना कुछ भी रुकता नहीं है। उसकी आवाज तो सिर्फ एक संकेत थी, जो दूसरों के कार्यों को दिशा देती थी। मुर्गा अब अपने काम को बिना किसी घमंड के करता था। उसकी समझ में आ गया था कि अहंकार और घमंड से केवल खुद को ही नुकसान होता है। जब तक हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, तब तक हमारी अहमियत बनी रहती है। लेकिन अगर हम अपनी अहमियत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, तो यह कभी भी हमारी प्रतिष्ठा को गिरा सकता है। अब मुर्गा हर दिन अपनी आवाज में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ गांव के लोगों को जगाता था। लेकिन उसकी आवाज अब पहले की तरह घमंड से भरी हुई नहीं थी। उसकी आवाज में अब एक समझ थी, एक शांति थी, जो दूसरों को प्रेरित करती थी कि वे अपने काम में ईमानदारी से जुट जाएं और किसी के बिना काम नहीं रुकता। वह जान चुका था कि किसी के बिना जीवन चलता है और हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। मुर्गा अब समझ चुका था कि घमंड और अहंकार से कोई सफलता नहीं मिलती, बल्कि यह सिर्फ हमें औरों से दूर करता है। जब तक हम दूसरों की अहमियत समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तब तक ही हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं। हर किसी का जीवन महत्वपूर्ण है और हमें अपने कार्य को बिना किसी अहंकार के करना चाहिए। तभी हम सच्चे तरीके से अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी अहमियत को कभी बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए। हमारी सफलता हमारे काम और हमारे योगदान पर निर्भर करती है, न कि हम खुद को कैसे पेश करते हैं। जब हम दूसरों की अहमियत समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तब हम सच्चे मायनों में महान बन सकते हैं। घमंड से कोई काम नहीं चलता और कभी भी किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता।